नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 25 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 25 का जो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के मुख्यालय की तो ये नौनी में स्थित है। अगर नौनी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि नौनी कहाँ पर पड़ता है। तो अगर मैं नौनी की बात करता हूँ तो ये नौनी जो है वो सोलन में पड़ता है। इस बात को आपने याद रखना। अगर बात की जाए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई। तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1985 में हुई। इस बात को आपने याद रखना। ये सोलन जिले में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा इसकी जो स्थापना है वो 1978 में हुई और ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कहाँ पर स्थित है, पालमपुर में। और पालमपुर कहाँ पर है, कांगड़ा में। तो पालमपुर कांगड़ा में जो है हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपने सुना होगा एचपीयू, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये समर हिल शिमला में है और इसकी जो स्थापना है वो एग्जेक्ट भी पूछी जाती है कभी कभार, 22 जुलाई 1970 को हुई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार एक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पर है, ये सोलन जिले में स्थित है। बहारा यूनिवर्सिटी, बहारा यूनिवर्सिटी बहुत बार पूछा गया, कहाँ पर है, वाकना घाट में है। वाकना घाट में आपकी बहारा यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक जेपी यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ पर है, जहाँ पर बहारा यूनिवर्सिटी है वहीं पर आपकी जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में स्थित है। अगर आप भी जून टेट की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना जून में टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे बैच के साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको मिलने वाली है लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते कहीं स्कूल में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आप आराम से घर आकर रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस इस बैच में होंगी सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स चाहते हैं या फिर क्लासेस लेना चाहते हैं, क्लासेस के साथ नोट्स जो है फ्री दिए जाएंगे मात्र और मात्र, तो आप ज़रूर हमारे बैच के साथ जुड़े 499 रुपीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वापस लौटते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ NIIT, अगर बात करते हैं NIIT की तो अगर NIIT की बात करते हैं तो ये हमीरपुर में स्थित है। और NIIT का जो पुराना नाम था वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, REC था। अब इसका नाम 2002 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको REC कहते हैं, इसका नाम बदल के 2002 में क्या कर दिया जाता है, NIIT कर दिया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के बांदला धार, तो बिलासपुर में एक धार पड़ती है तो याद रखना है बांदला धार पड़ती है। और बांदला धार कहाँ पर है, बिलासपुर में। इसी बांदला धार में हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसी प्रकार एक IIT है। अगर मैं IIT की बात करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है वो मंडी में स्थित है। IIT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक शूलिनी यूनिवर्सिटी, बहुत बार पूछा गया शूलिनी यूनिवर्सिटी, तो शूलिनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सोलन में। कहाँ पर है भाई, सोलन में है। एक मानव भारती यूनिवर्सिटी चर्चा में रही थी काफ़ी टाइम तक, ये भी आपके सोलन जिले में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी सोलन जिले में है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना अभी हाल फिलहाल में 2022 के आसपास हुई थी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, मंडी में है। एक HPU है, दूसरी SPU अब बनी है। CU, हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको आप बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई। ये कहाँ पर है, धर्मशाला। कहाँ पर है भाई, धर्मशाला में है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम, तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है, तो ये शिमला में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही डिटेल से पढ़ा। तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़, कोई सी यूनिवर्सिटी भी टेट परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कौन से राजसी राज्य में हुआ था। देखिए अगर बात की जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तो इनका जो जन्म है वो कौन सी राज्य में हुआ था। तो अगर सबसे पहले अगर इनकी जन्म की बात करें तो ये ऐसा माना जाता है कि हिमाचल के गुलेर विलेज से जो है संबंध रखते थे। तो ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल का एक जो गुलेर विलेज है इसीलिए जो है इनका नाम के पीछे गुलेरी लगता है। इनके पिता वहाँ से संबंध रखते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1883 में। एग्जैक्ट बोलूँ तो 7 जुलाई
1883। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? अगर जब मैं एग्जैक्ट इनके बारे में देख रहा था तो इनका जन्म हुआ था जयपुर के राजस्थान में। राजस्थान राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहीं पर इनका जन्म 1883 7 जुलाई 1883 को होता है। इनके द्वारा एक लघु कथा लिखी गई थी जिसका नाम था, बहुत फेमस थी, बहुत बार पूछे गए हैं कि उसने कहा था कि रचयिता कौन है। तो उसने कहा था कि जो रचयिता है वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। समलोचक नामक एक पत्रिका इनके द्वारा चलाई जाती है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, मैगजीन जिसको मैं कहूँगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1922 में हुई थी। तो इतना ही हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर के राजस्थान में। उसने कहा था, इनकी एक लघु कथा थी, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर भीमा काली मंदिर स्थित है? तो अगर भीमा काली मंदिर की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि भीमा काली मंदिर जो है वो सराहन में है और सराहन किस जिले में पड़ता है? शिमला जिले में पड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब शिमला में और कौन कौन से मंदिर है? सराहन में तो है आपका भीमा काली माता का मंदिर, और हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का ऐसा माना जाता है कि कुल देवी माता का मंदिर था। देखिए, अगर शिमला की बात करें, शिमला में जो है वो हाटेश्वरी मंदिर है। तो हाटेश्वरी मंदिर हिमाचल के किस जिले में है? तो याद रखना, ये हाटकोटी शिमला में है। आपका मनन मंदिर, एक मनन मंदिर है, आपने याद रखना है। मनन मंदिर भी कहाँ पर है? शिमला जिले में ही पड़ता है। आपका जाखू टेम्पल, आपको पता है जाखू टेम्पल कहाँ पे? शिमला में है। जब आप शिमला जाते हो तो मॉल रोड से आप भगवान बजरंगबली हनुमान की जो मूर्ति है वो जाखू टेम्पल देख सकते हो। पूरे शिमला में वो दिखती है। कालीबाड़ी मंदिर, अगर मैं कालीबाड़ी मंदिर की बात करता हूँ तो इसको श्यामला माता के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर को जो बनाया गया था वो 1845 में। तो कालीबाड़ी मंदिर को कब बनाया गया? अगर आप शिमला में रहते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पर जाते रहते, तो हमको तो पता ही है कि शिमला में हम पढ़े हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि कालीबाड़ी जो माता का मंदिर है मॉल रोड के ठीक साथ ही है। आगे को जब आप चौड़ा मैदान की तरफ जाते हैं तो 1845 में जो है वो कालीबाड़ी जो मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर, इसको बनाया गया था और इसको श्यामला माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो शिमला नाम ऐसा माना जाता है कि इन्हीं श्यामला माता के नाम पर पड़ा है जो शिमला का नाम है। तो ये भी आपको याद रखना। भीमा काली मंदिर हो गया, कहाँ पर है? सरान में है। एक हिमाचल का सूर्य मंदिर है। अगर मैं हिमाचल के सूर्य मंदिर की बात करता हूं तो ये कहां पर है? पहली बात, ये नीरथ में है। और नीरथ में कहां पर? नीरथ कहां पड़ता है? रामपुर में। तो नीरथ एक रामपुर के पास है। यहीं पर जो है वो सूर्य देवता का एकमात्र मंदिर हिमाचल प्रदेश का, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में भैया नंगर दिया है। नंगर में जो है वो रोरी कार गैलरी है। उदयपुर में एक मंदिर है जो कि मृकुला देवी माता का मंदिर है। तो मृकुला देवी माता का मंदिर उदयपुर में है, इस बात को आपने याद रखना है। कंडा यहाँ पर दिया है, कंडा से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कंडा घाट में। तो अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ कुछ और मंदिरों की, जैसे कि आपके हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपका कुल्लू के, अगर मैं देख लेता हूँ कि जो कुल्लू के जो फेमस टेम्पल्स हैं जो कि टेट परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं, तो कुल्लू की बात करते हैं बजोरा मंदिर। बजोरा मंदिर जो है कुल्लू में। और अगर मैं बजोरा मंदिर की बात करता हूँ तो ये महिषासुरमर्दिनी, ये पूछा जाता है कि हिमाचल का ऐसा मंदिर जो कि महिषासुरमर्दिनी और भगवान शिव का मंदिर है, तो वो बजोरा मंदिर है। इसको 10वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और ये पाला वास्तुकला की जो एक शैली थी उससे प्रभावित ये मंदिर है। बिजली महादेव मंदिर, देखो बिजली महादेव मंदिर जो है वो किस शैली में है? तो ये जो है वो दबा हुआ छत, जिसको आप पेंट्रूप शैली भी कहते हैं। तो बिजली महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? कुल्लू में है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ वैष्णो देवी मंदिर, तो वैष्णो देवी मंदिर भी कुल्लू में है और ये कुल्लू के दौलतपुर में। एक तो वैष्णो देवी मंदिर इंडिया का है जो कि फेमस मंदिर है, लेकिन एक हिमाचल में भी वैष्णो देवी मंदिर है जो कि कुल्लू जिले में पूछा जा सकता है। हिडिंबा माता मंदिर, जिनको डुंगरी माता किस नाम से जाना जाता है? डुंगरी माता के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं हिडिंबा माता मंदिर की बात करता हूँ तो ये पैगोडा शैली, बहुत बार इस मंदिर की शैली परीक्षाओं में पूछी जाती है। पैगोडा शैली में ये बनाया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ इस मंदिर को किसने बनाया, तो इस मंदिर को 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह, किसने बनाया भाई? कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के द्वारा ये टेम्पल बनाया जाता है। एक मनु मंदिर है। मनु मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में है, संचार में है। संचार मनाली में पड़ता है मनु मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि भारत का एकमात्र मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? नंगर में है, इस बात को आपने याद रखना। नंगर में कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, इस बात को आप याद रखें। एक कुल्लू के दयार में अगर मैं बात करता हूँ तो एक त्रियुगी नारायण मंदिर है, त्रियुगी नारायण मंदिर। तो ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रखने हैं। देखो जाम्बलू देवता का जो मंदिर है वो मैं थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन आप जरूर इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बलू देवता का जो मंदिर है वो कुल्लू के मलाना गांव
गांव में। कहाँ पर है? कुल्लू के मलाना गांव में स्थित है जामलू देवता का मंदिर, जिनको ऋषि भगवान जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं ऋषि जमदग्नि भगवान की बात करता हूँ तो ये माता रेणुका के पति और भगवान परशुराम के पिता थे, इस बात को आपने याद रखना है। एक रघुनाथ मंदिर भी कुल्लू में है, और रघुनाथ मंदिर को 1651 में राजा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े, कार्तिकेय मंदिर भी आपके कुल्लू के कनखल में है। आपका गौरी शंकर मंदिर जो कि नंगर में है, तो नंगर में 2 मंदिर हमने पढ़ लिए, गौरी शंकर मंदिर, और दूसरा जो नंगर में हमने देखा था वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कुल्लू से हमने देखे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले गृह मंत्री थे, वैसे तो पंडित पद्मदेव है, लेकिन एक बार फिर भी आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लेना, क्योंकि पंडित पद्मदेव ही माने जाते हैं। जितना कि मुझे डाटा मिला तो पंडित पद्मदेव जो है हिमाचल के सर्वप्रथम गृह मंत्री थे। 1977 के आसपास की बात है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है, कौन सी पार्टी की? जनता पार्टी की। और शांता कुमार जी जो है वो पहले गैर कांग्रेसी हिमाचल प्रदेश के बनाए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और अगर मैं ऑप्शन में वाइस परमार का नाम दिया है, यशवंत सिंह परमार, अगर यशवंत सिंह परमार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, बेसिक क्वेश्चन, तो बोलेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। पहली बार 1952 से 56 ये मुख्यमंत्री रहे, फिर आपका 63 से 67 रहे। इसके बाद जो ये बने थे वो बने थे 67 से 72, और 72 के बाद बने थे 70 तक, और इसके बाद आई थी हिमाचल में जनता पार्टी की सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो सबसे अधिक बार रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह। कौन रहे? राजा वीरभद्र सिंह जी। कितने बार रहे हैं? 6 बार। तो 6 बार जो है वो राजा साहब हिमाचल के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन में नाम दिया है भागमल सोता। कौन है भागमल सोता? अगर भागमल सोता की बात करें तो ये धामी आंदोलन के एक लीडर थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो धामी आंदोलन के लीडर थे भागमल सोता, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है? और मैंने बार बार बोला है कि लाहौल स्पीति में एक दिवाली की तरह एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हालदा त्यौहार, और यहाँ पे हालदा दिया है लेकिन हालदा है ये। हालदा त्यौहार जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और लाहौल स्पीति में कहाँ मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति की जो चंद्रा और भागा घाटियों के जो लोग हैं, चंद्रा घाटी और भागा घाटी के जो लोग हैं, उनके द्वारा दिसंबर और जनवरी, कौन से महीने, एक ये भी याद रखें, दिसंबर और जनवरी के माह में जो है वो क्या मनाया जाता है? हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी प्रकार एक गोची फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल होता है भाई? गोची फेस्टिवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन जो आएगा, गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार भी जनवरी और फरवरी में केलोंग के एक वहाँ पर केलोंग एरिया में ही मनाया जाता है। अगर मैं कहूँ तो लाहौल स्पीति में जनवरी और फरवरी के आसपास गोची त्यौहार भी मनाया जाता है। एक फेस्टिवल होता है लोसर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोसर ऑप्शन में दिया है। तो अगर मैं लोसर की बात करता हूँ निचले वाले क्वेश्चन में, तो ये लोसर जो है एक नव वर्ष का त्यौहार है, और ये भी लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में भी और किसके द्वारा? तिब्बतियों का एक नव वर्ष का त्यौहार। अगर मैं बुद्धिस्ट का एक नव वर्ष का त्यौहार मैं इसको कहूँगा लोसर को, इस बात को आप याद रखें। देखिए अगर त्यौहार की बात करें, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर में आपका साजो फेस्टिवल होता है, ऑप्शन में दिया है किन्नौर, तो किन्नौर में आपका साजो होता है, साजो फेस्टिवल होता है। खेपा फेस्टिवल किन्नौर में होता है, फुलेज फेस्टिवल किन्नौर में होता है, उकियांग फेस्टिवल जो है आपका किन्नौर में होता है। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल कहाँ होते हैं? किन्नौर में, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसी प्रकार अगर आप चंबा की बात करेंगे, चंबा में भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पे अगर देखने को मिलेंगे। तो चंबा में सबसे जो इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका मिंजर फेस्टिवल, जिसको आप मिंजर का अंतर्राष्ट्रीय मेला भी कहते हैं। मिंजर का अर्थ एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो मिंजर का जो अर्थ है वो है मक्की का फूल, और टेट परीक्षाओं में हमेशा चंबा से एक ना एक क्वेश्चन रहता है। तो क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे इस मिंजर मेले की, तो मिंजर मेले को चंबा के राजा साहिल बर्मन, किसके द्वारा शुरू किया गया था? साहिल बर्मन के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। चंबा में ही आपकी भरमौर यात्रा, ऑप्शन में दिया है चंबा, तो तभी पढ़ रहे हैं। भरमौर यात्रा कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। किस माह में? तो अगस्त माह में ही भरमौर यात्रा लगता है। और अगर मिंजर मेले की बात करें तो ये 2nd संडे ऑफ सावन मंथ से शुरू होता है, और 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक ये एक हफ्ता चलता है। और अगर बात करता हूँ मैं सूही मेला, सूही मेला भी एक फेस्टिवल की तरह होता है जिसमें स्त्री और बच्चे ही भाग लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का ऐसा मेला जहाँ पर स्त्री और बच्चों के द्वारा भाग लिया जाता है, तो वो जो है वो आपका है मिंजर मेला, आपका सूही मेला। और सूही मेला जो है वो कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सूही मेला
अप्रैल के माह में। याद रखेंगे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो सूही मेला है उसको क्यों शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो सूही मेला है ये रानी सुनैना देवी थी, उनके द्वारा जो है वो आत्म बलि दी थी, चंबा की जो रानी है। और यहाँ पर चंबा की जो राजा साहिल वर्मन है उनकी जो पत्नी थी सुनैना देवी, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। तो इस बात को आपने याद रखना है। चंबा में आपका छतराड़ी जात्रा मेला लगता है। छतराड़ी जात्रा मेला सितंबर के महीना में चंबा में लगता है। तो ये सारे फेस्टिवल मैंने आपको बताया। कांगड़ा की अगर बात करता हूँ तो कांगड़ा में भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं। अगर बात की जाए कांगड़ा की तो कांगड़ा में आपका ज्वालामुखी फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डल मेला होता है कांगड़ा के धर्मशाला में। तो कांगड़ा के धर्मशाला में एक डल मेला होता है, ये बहुत बहुत फेमस फेस्टिवल है। और एक पंच भीष्म, याद रखने क्या है, पंच भीष्म महोत्सव। तो पंच भीष्म महोत्सव कहाँ होता है, तो ये कांगड़ा में होता है और ये 5 दिनों के लिए लगता है। इस बात को आपने याद रखना। एक मेला होता है नागिनी मेला, ये नूरपुर नागिनी नामक जगह है, वहाँ पर लगता है। तो सारी बातें आपको याद रखनी। तो ऑप्शन जितने थे इनके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का कुंभ कौन सा त्यौहार कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी लोगों का कुंभ बोला जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी लोगों का कुंभ है वो है भुंडा उत्सव। और भुंडा जो है वो कहाँ मनाया जाता है, निरमंड में मनाया जाता है। कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। और किसको समर्पित है, भगवान परशुराम को समर्पित है ये भुंडा उत्सव। और ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बूढ़ी दिवाली कहाँ की फेमस है। तो अगर बूढ़ी दिवाली की मैं बात करता हूँ तो बूढ़ी दिवाली जो फेमस है वो कहाँ की, भी निरमंड की ही फेमस है। तो कुल्लू में एक निरमंड है जहाँ पर 12 वर्षों के बाद भुंडा उत्सव एक मनाया जाता है और यहीं की बूढ़ी दिवाली भी हिमाचल में फेमस है। उसी प्रकार ऑप्शन में गोची हमने पढ़ लिया। लाहौल स्पीति में गायतोर कहाँ होता है, गायतोर भी लाहौल स्पीति में ही होता है, ये भी एक फेस्टिवल है। लोसर किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में होता है। तो भुंडा आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भुंडा उत्सव, परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये बुक्स जो है वो हमेशा पूछी जाती है कि बिलासपुर की कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बिलासपुर की जो कहानी पुस्तक है वो लिखी गई थी आपकी अक्षर सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में बहुत सारे नाम दिए, बिलासपुर की कहानी तो लिखी अक्षर सिंह ने। देवराज शर्मा ने क्या लिखा है, अगर देवराज शर्मा की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है हिमाचल प्रदेश परिचय। तो हिमाचल प्रदेश परिचय जो बुक है वो किसने लिखी है, तो हिमाचल प्रदेश परिचय बुक लिखी है देवराज शर्मा। इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है जिसका नाम है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। ये बुक भी किसने लिखी है, हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, ये बुक भी लिखी है देवराज शर्मा ने। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ DN मंजू, बी आर शर्मा के द्वारा बुक लिखी गई है, वो कौन सी इन्होंने लिखी है, वो लिखी है किन्नर लोक साहित्य। तो किन्नर लोक साहित्य लिखी है BR शर्मा ने। राम राहुल के द्वारा एक बुक लिखी गई है हिमाचल बॉर्डरलैंड। कौन सी बुक, हिमाचल बॉर्डरलैंड। और जब आप एक बुक अपनी खोलेंगे ना, जोगटा की बुक, जोगटा सर की एक बुक है हिमाचल की, बहुत अच्छी बुक है वो भी, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो अगर मैं वहाँ पे बात करता हूँ तो वहाँ पर ये चारों ऑप्शन एक साथ दिए, ये देवराज शर्मा, BR शर्मा, अक्षर सिंह, और आप अक्षर सिंह वहाँ पे नहीं, अक्षर सिंह पीछे दिया राम राहुल। तो देखो अगर आप किताब में ना एक जगह भी कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट बुक किसने लिखी। तो हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट बुक है, ये लिखी है निकोलस रोरिक। किसने लिखी है भैया, निकोलस रोरिक ने। एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल्स बुक लिखी है J हचिक्सन। देखो भैया हमने तो आपको तैयारी करवानी है और मेरा जो लेवल रहता है तैयारी करवाने का वो एक अलग लेवल का रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे से एक क्वेश्चन के साथ 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जाएं। लेकिन इनको ढूंढने में पहले बहुत टाइम खुद लग जाता है। एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ढूंढनी है, चंद्रा और भागा घाटी में आपका हालदा फेस्टिवल वहाँ के लोग मनाते हैं, इन चीज़ों को देखो, इतनी जानकारी मैं मानता हूँ कि सबके पास होती है, लेकिन एक समय पर इतनी जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से ज़्यादा लोग, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, और ताकि सभी बच्चों का इससे ग्रो हो। अगर आप इन वीडियोस को भी डेली देखोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं बार बार ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए शांता कुमार की कुछ बहुत सारी बुक है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन उससे पहले एक बुक है कांगड़ा पेंटिंग जो बुक है वो लिखी है MS रंधावा। किसने लिखी, MS रंधावा। और एक बुक है
हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो ये लिखी है APF हारकोट। बहुत बार पूछी गई है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ये किसने लिखी है, तो ये APF हारकोट साहब ने लिखी है। और अगर बात की जाए शांता कुमार की बुक की, तो शांता कुमार की बहुत सारी बुक है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, लाजो और हिमालय पर लाल छाया, तो ये सारी बुक से लिखी है किसने, शांता कुमार ने। अगला क्वेश्चन है कि कोटखाई और तथा कोटगढ़ इसके विश्व प्रसिद्ध उत्पादक है, तो कोटखाई और कोटगढ़ जो है वो क्या है, सेब के विश्व प्रसिद्ध उत्पादक है। अब कोटगढ़ क्यों दिया है, क्योंकि कोटगढ़ पे ही सेब की वैरायटी, अमेरिकन किस्म की जो सेब की का जो बगीचा लगाया था वो किसने लगाया था। तो कोटगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अमेरिकन किस्म की जो सेब का बगीचा लगाया था वो लगाया था किसने, सैमुअल इवान स्टोक्स। किसने लगाया था भाई, सैमुअल इवान स्टोक्स ने लगाया था। उसी प्रकार अगर बात की जाए आपकी कुल्लू कोटखाई की, तो कोटखाई और कोटगढ़ जो है वो सेब के लिए, क्योंकि यहाँ पर बगीचा लगाया गया था सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा अमेरिकन किस्म की सेब के वैरायटी का। और कुल्लू में जो है सेब किसने लाए थे सबसे पहले, तो ये लाए थे कैप्टन RC ली ने। तो कुल्लू में जो है वो कैप्टन RC ली के द्वारा सेब का बगीचा लगाया गया था, लेकिन भैया कोटखड़ और कोटखाई में लगाया था किसने, सैमुअल इवान स्टोक्स। आज का लास्ट क्वेश्चन कि हिमाचल में कौन सी घाटी में चाय की फसल होती है, तो वो कांगड़ा में होती है। इस क्वेश्चन को अब इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि उनकी कृपा ही सब कुछ होती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।